नमस्कार दोस्तों। परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सबों की सेवा में आप सबों के जीवन को परिवर्तन कर देने वाला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपका ज्ञानवर्धन करेगा एवं आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन लेकर आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बुध ग्रह से जुड़ा एक रहस्य जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। बुध ग्रह से जुड़ा यह सूत्र बृहत जातक ग्रंथ के रचनाकार आचार्य वराहमिहिर ने कुछ इस प्रकार से दिया है। कर्माजितम पूर्वभवे सदादि यत् तस्य पक्तिर संभिव्यनक्ति। यानी बुध हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को दर्शाते हैं। बुध हमारी कुंडली में जिस भाव में बैठा है उस भाव का फल हमें स्वतः ही प्राप्त होता है। उस भाव के फल को प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। हम उस भाव के फल को स्वयं ही प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम उस भाव के फल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो या तो उस भाव का फल हमें कम प्राप्त होता है या फिर फल प्राप्त ही नहीं होता। बुध ग्रह के बारे में वराहमिहिर के पुत्र बुधुजस जी ने होरासार पुस्तक में इन बातों का जिक्र किया है। उन्होंने यह इसलिए कहा है कि बुध कुंडली में जिस भी भाव में बैठता है वहाँ पर प्रयास नहीं करना है, क्योंकि बुध की शत्रुता चंद्रमा से है। यानी चंद्रमा मन से जुड़ा है। चंद्रमा का अर्थ सोचना भी है। यानी उस भाव से जुड़े कारकत्व के बारे में सोचने पर उल्टे परिणाम प्राप्त होंगे। यानी सुख कम मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, और हमने कुछ नहीं किया, यूं ही छोड़ दिया तो सुख अवश्य प्राप्त होंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं। आप सभी अपनी अपनी कुंडली को खोलें एवं देखें आपका ग्रह बुध किस भाव में बैठा है। सूत्र के सटीकता को मानने के लिए यह भी देख ले कि बुध किस राशि में बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है बुध पर, कौन से भाव में बैठे हैं। लेकिन आचार्यों ने यह भी कहा है कि बुध किसी भी राशि में हो, चाहे उच्च के हो या नीच के हो या किसी पाप ग्रह की दृष्टि में हो, बुध अपना फल अवश्य देते हैं, चाहे बुध अस्त ही क्यों न हो। अब आइए कुंडली के 12 स्थानों में बुध जहाँ भी बैठे हो बुध क्या फल करेगा जानते हैं। सर्वप्रथम बुध लग्न में यानी प्रथम स्थान में है तो क्या फल करेगा। बुध यदि प्रथम स्थान में लग्न में है तो आपको इस भौतिक शरीर के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुख अपने आप आपको प्राप्त होगा। शरीर का हर सुख, आपका महत्वाकांक्षा, आपका व्यक्तित्व, इन सबों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब बाइलक आपको अपने आप मिलेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में भी आप चिंता ना करें। आपका रिपुटेशन कैसा होगा इसके बारे में भी कोई अफोर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। यह उपरोक्त सभी चीज़ें आप पूर्व जन्म के
पुण्य कर्मों के कारण लेकर जन्मे हैं, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए, बुध अगर दूसरे स्थान यानी धन भाव में है तो क्या फल करेगा। बुध अगर दूसरे स्थान पर है तो आपको पैसे के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि आपका जन्म ही किसी ऐसे परिवार में हुआ होगा जहाँ पैसा बहुत है, या फिर आप बिना प्रयास के ही पैसों को प्राप्त करेंगे। आपको पैसों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको परिवार का सुख भी स्वाभाविक तरीकों से मिलेगा। इस संबंध में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, आपकी वाणी कैसी होगी, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपकी वाणी अच्छी ही होगी या आपके वाणी से किसी को चोट पहुंच रही हो, इस तरह के वाणी का भी उपयोग आपने कर लिया हो, फिर भी लोग इसको एक उदाहरण के तरह लेंगे। अब आइए जानते हैं, अगर बुध थर्ड हाउस में तीसरे भाव में है तो क्या फल देगा। तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको आजीवन इनसे सुख प्राप्त होता रहेगा। आपके पड़ोसी भी आपके लिए सुख देने वाला होगा। अगर आप कोई साहसिक कार्य करेंगे तो वह कार्य आपको सुख देने वाला होगा। इससे आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी, इंजरी भी नहीं होगा। यह सुख आप लेकर जन्मे हैं। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए सुखद एवं आनंदमय होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ हाउस। बुध अगर आपके कुंडली में चौथे भाव में है तो माता का सुख यानी मातृ सुख स्वाभाविक तौर पर मिलेगा। आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में माता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अनकंडीशनल प्यार भी माता के तरफ से आपको प्राप्त होंगे। इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह सुख आप पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त किए हैं। आपको जैसा घर चाहिए वैसा घर बिना अफोर्ड के आप प्राप्त करेंगे। जमीन जायदाद वाहन का संपूर्ण सुख आपको बिना प्रयास के प्राप्त होंगे और एक सुखमय जीवन आप प्राप्त करेंगे। लाइफ में चाहे अप हो या डाउन, आप अपना सुख हमेशा मिलता रहेगा। इस संबंध में विशेष सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यह सुख लेकर आए हैं और यह सुख आप अवश्य प्राप्त करेंगे। अब आइए, बुध अगर आपके पांचवें भाव में है तो आपको अपने संतानों से सुख प्राप्त होगा। संतान आपका इतना अच्छा काम करेंगे कि लोग वाह वाह करेंगे और आप अपने संतान से गौरवान्वित होंगे। आप अपने संतान के कारण कीर्ति प्राप्त करेंगे, यश प्राप्त करेंगे। शिक्षा से जुड़ा सुख भी आप प्राप्त करेंगे। आप चाहे पढ़े हो अथवा कम पढ़े हो, पर बुध आपके पांचवें भाव में है तो विद्या का, बुद्धि का पूर्ण सुख आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्व जन्म से लेकर आए हैं। हर ऐसे कार्य में आप बिना प्रयास के प्रांगत रहेंगे, चाहे कला का क्षेत्र हो या सिनेमा से जुड़ा अभिनय हो। आप गायक भी बन जाएंगे। कला आपको खुद ब खुद आती होगी, जैसे आप पूर्व से जानते हैं। मनोरंजन भी आपको स्वाभाविक तौर पर मिलेगा। इसके लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ हाउस। बुध अगर आपके छठे भाव में है तो आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। आपको आपका लाइफस्टाइल कैसा भी हो, पर आपको जीवन को लेने वाला बीमारी नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको कोई बीमारी ही न हो। आप शत्रु से मुक्त रहेंगे, शत्रु होगा ही नहीं। अगर किसी के मन में आपके प्रति शत्रुता है तो
खुद ब खुद उसकी ही हार होगी। यानी जिस जातक के छठे भाव में बुध हो उस जातक से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, वरना उसकी ही हार होती है। पालतू जानवर का सुख भी आपको प्राप्त होगा एवं आपके सेवादार भी आपको अच्छे मिलते हैं, जो बिना तलाश के ही आपको प्राप्त हो जाते हैं। बुध आपके 7वें भाव में है तो मैरिड लाइफ के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उचित समय पर योग्य जीवन साथी बिना प्रयास आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप लाइफ पार्टनर के प्रति लापरवाह भी होंगे तब भी आपकी पार्टनर लाइफ लॉन्ग आपके प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएगी और प्रेम करती रहेगी। अनकंडीशनल लव आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से मिलेगा। इसी तरह से आपके बिजनेस पार्टनर भी आपके लिए सुख देने वाला होगा और आपका डे टू डे लाइफ सुखद सरल होगा। अगर बुध आपकी कुंडली में 8वें भाव में है तो मृत्यु के बारे में सोचना नहीं है। आपकी आयु लंबी होगी, आपको लंबी उम्र प्राप्त होगी। अचानक दुर्घटना होने पर भी आपको लाभ ही प्राप्त होगा। 8th हाउस का बुध होने पर लॉटरी सट्टा से अत्यधिक लाभ होता है। जहाँ से सोचा न हो वहाँ से आप लाभ प्राप्त करेंगे। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगा और एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं सोचना। 8वें हाउस का बुध एक्सीडेंट से बचाता है। अगर बुध आपकी कुंडली में 9वें भाव में है तो आप भाग्यशाली हैं। आप ब्लाइंडली कुछ भी कर ले आप जीत जाते हैं, सफल हो जाते हैं, क्योंकि आपका भाग्य आपके लिए सुपर पावर बनकर आपका साथ देता है। आप जो कुछ भी करेंगे भाग्य का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आपका धर्म में आस्था होना स्वाभाविक है। चाहे धर्म का कार्य कम ही करे पर पुण्य की प्राप्ति अधिक होगा। इतना ही नहीं, घूमना फिरना आपके लिए स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्ति को यात्रा करने में सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि आप पूर्व जन्म से ही यह सुख लेकर आए हैं। 10वें भाव में बुध है तो ऐसे जातक को पिता के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको आपके पिता का अनकंडीशनल सपोर्ट प्राप्त होता रहेगा। ऐसा जातक पैतृक व्यवसाय करने वाला होता है और पिता का सहयोग भी इन्हें प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इनको अपने व्यापार के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं होती, उसे प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे जातक व्यापार का सुख कम प्रयास करके भी प्राप्त कर लेता है। 10वें बुध वाला जातक बिना प्रयास के ही प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। इनको नेम फेम इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा इनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण हो पाता है। बुध अगर 11वें भाव में है तो क्या फल करेगा? तो ऐसा जातक लाभ खुद ब खुद प्राप्त करता है। वो सोचता भी नहीं और उन्हें लाभ प्राप्त हो जाता है। अवसर भी उनको स्वाभाविक तरीके से मिलता रहता है। इतना ही नहीं, इनकी सेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड और रिलेटिव के बारे में भी ज़्यादा लकी होते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है और रिश्तेदार भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर 12वें भाव में बुध है तो कर्ज के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना भी कर्ज लोगे आपका कर्ज को उतनी ही आसानी से चुका पाने में सक्षम हो जाओगे। व्यय के बारे में भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना आपका व्यय होगा उतना आय भी आपको होता रहेगा। जेल जाने के योग आपको नहीं है। ऐसे में कोई इलीगल कार्य भी अगर आपसे हो जाता है तो आप जेल जाने से बच जाते हैं, आपको छुटकारा मिल जाता है। गुप्त शत्रु भी आपको नहीं होता है। तो मित्रों, ये था बुध ग्रह से संबंधित 12 भावों से जुड़ा पुण्य फल, जो स्वाभाविक ही हम सभी को प्राप्त होता रहता है। अंत में मेरा यह कहना है कि यह जन्म लगन से भी देखना चाहिए और चंद्र लगन से भी देखना चाहिए। दोनों तरह से देखकर हम यह निर्णय लेना चाहिए, पर जहाँ पर बुध होता है उस भाव का सुख हमें अपने आप मिलता है। इसके लिए हमें प्रयत्नशील होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रयत्न किया तो आपको वहाँ से दुख मिलेगा। इतना समझ प्राप्त
करेंगे तो जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे, दुख कभी नहीं आएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर आपसे विदा और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।